अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि मैं आप लोगों को एजेंट की डिज़ाइनिंग सिखा सकूं बहुत सिंपल तरीके से, या आप किस तरीके से इनपुट लेते हैं या आप हार्ड कोड इनपुट देते हैं, आप लिस्ट मेंटेन करते हैं और आपका एजेंट उस लिस्ट को, उस इनपुट को देखते हुए आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सी पाइथन लैंग्वेज यूज़ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ सिंपलेस्ट पाइथन लैंग्वेज हम परफॉर्म करेंगे एजेंट डिज़ाइनिंग को। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एजेंट जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, मेरा गेस्चर एजेंट है। मैंने एज्यूम ये किया, उस पर कुछ गेस्चर्स हैं। आई एम राइटिंग हियर गेस्चर, और यहाँ मैंने कुछ गेस्चर्स दे दिए, लाइक मैंने स्माइल गेस्चर दे दिया है और मैंने टायर्ड गेस्चर दे दिया है। एंड आप जो गेस्चर देना चाहें एज एन इनपुट, मैंने यहाँ पे ट्रस्टी गेस्चर को लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। और यहाँ पे मेरा गेस्चर जो है वो इंक्रीज हार्ट बीट का है, इंक्रीज हार्ट बीट। ओके, तो ये मैंने गेस्चर दे दिया है। फिलहाल मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक ऐसा एजेंट डिज़ाइन हो जो ऑटोमेटिक मेरे गेस्चर को रैंडमली ले और उस पर मुझे आउटपुट परफॉर्म दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा गेस्चर मेरे कंप्यूटर ने जब मैंने रन किया तो मेरे एआई प्रोग्राम ने थर्स्टी गेस्चर लिया ऑटोमेटिक रैंडमली विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट लाइब्रेरी, और उसने मुझे आउटपुट दिया कि योर एजेंट इज इन वॉकिंग कंडीशन। ठीक है जनाब, तो ये मेरा माइंड का एक सिनेरियो है और ये सिनेरियो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ। लेट्स सी कहाँ तक हमारा कोड पहुँचता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे गेस्चर अपने डिफाइन कर दिए हैं लिस्ट में। ओके, अब मैंने यहाँ पे मेथड बनाया। हमें पता है पाइथन में आप मेथड कैसे बनाते हैं, आप डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन आप यहाँ पे मेथड नेम लिखते हैं। यहाँ मैंने मेथड नेम लिखा मेक अंडरस्कोर एजेंट, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैंने मेथड नेम है मेक अंडरस्कोर एजेंट्स, एंड देन यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया गेस्चर। और ये जो मेथड मेरा डिज़ाइन हुआ है, फिलहाल ये इनपुट मेथड है क्योंकि आपके पास पैरामीटर गेस्चर जा रही है, इसकी वैल्यूज जो भी इसकी स्ट्रिंग्स हैं। नीचे मैंने लिखा है एक इंडेंट देके रिटर्न गेस्चर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट आउटपुट मेथड डिजाइन की है कि इनपुट ले रहा है गेस्चर को, यहाँ पे नीचे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। नीचे आते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलिंग कर दी। कॉलिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया एजेंट 1_ a का। ये मेरा एजेंट का वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, मैंने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैंने इस वेरिएबल के थ्रू कॉलिंग कराई अपने मेथड की, और मेथड नेम आई नो मेक अंडरस्कोर एजेंट्स है मेरा मेथड नेम। और इस मेथड नेम में मैंने क्या कर दिया, एक पैरामीटर पास कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पास कर दिया गेस्चर एंड देन 1। अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि गेस्चर 1 में क्या है। लेट मी टेल यू कि गेस्चर 1 में क्या है। आपने यहाँ पे प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, आपने जिस वेरिएबल के नेम से कॉलिंग कराई थी, यहाँ पे आपने किस वेरिएबल के नेम से कॉलिंग कराई, एजेंट 1_ a। कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो गेस्चर की लिस्ट में 0 पे स्माइल है, 1 पे टायर्ड है, 3rd पे थर्स्टी है। दिस इज थर्स्टी। रन करते हैं तो फिलहाल 1 पे यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ कॉलन नहीं लगाया है। सिंटैक्स में कॉलन भी आता है मेथड के, नॉट इट्स परफेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट 1_ a जो आपने प्रिंट कराया है, आपने स्पेसिफिक लोकेशन पे जो भी गेस्चर है आपने उसको ट्रैक कर लिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती 3, तो 0 पे स्माइल है, 1 पे टायर्ड है, 2 पे थर्स्टी है, 3rd पे क्या है, इंक्रीज हार्ट बीट। तो यहाँ पे इंक्रीज हार्ट बीट आ जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती 4, दैट्स मीन आउट ऑफ रेंज जा रहा है मेरा। तो यहाँ पे जो एरर आता वो लिखा हुआ आता कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो फिलहाल ये छोटी सी मैंने आपको डेमो दी है कि आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है, डेट्स वाई मैंने इसको हटा दिया है। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ आपको प्रिंट करके दिखाया। यहाँ पे आप कोई भी एक गेस्चर पास कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो मेथड बनाया है वो कौन सा मेथड है,
पैरामीटराइज्ड मेथड है जो इनपुट को ले रहा है। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे कोई भी एक गेस्चर पास कर दें, आपकी अपनी मर्जी है आप जो गेस्चर इनपुट जो जिस गेस्चर की लोकेशन देना चाहें। ओके, आगे देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराई रैंडम लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे पता है कि विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट रैंडम लाइब्रेरी मेरा एजेंट जो है वो अपनी मर्जी से गेस्चर लेगा और ऑन द बेसिस ऑफ गेस्चर मुझे रेस्पॉन्स परफॉर्म करेगा। ठीक है, मेरे लिए रेस्पॉन्स देगा, आउटपुट देगा। ओके, तो इंपोर्ट रैंडम की लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे लिखने के बाद फिर से एक मेथड क्रिएट किया। अब मेथड का नाम था डेफ जनरेट अंडरस्कोर रैंडम गेस्चर, GES के नाम से। ये मुझे बता इसलिए रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले जो कोड बनाया था उसमें गेस्चर नाम लिखा था, तो अभी मैं नेम चेंज कर रही हूँ। डेट्स वाई ये मुझे बार बार बता रहा है कि आपने ये नेम पहले लिया है, मुझे गाइड कर रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे चेंज कर रही हूँ नेम। मैंने यहाँ लिख दिया है GEST, गेस्चर का GEST ले लिया है। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे मैंने N डाल दिया, N है। ठीक है, मैंने फिक्स नहीं किया है, यहाँ पर N डाल दिया है साइज। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लूप चलाया है 4 का। आई वेरिएबल लिया है, इन रेंज कहाँ तक मैंने चलाया है, लूप N तक। डिफाइन नहीं किया है साइज, N तक लूप मैंने यहाँ पे लगा दिया। आपको पता है यहाँ पे आता है कॉलन। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। वेरिएबल का नाम है सपोज G1 इक्वल रैंडम डॉट, मैंने चॉइस लिखा, रैंडम डॉट चॉइस जो है बिल्ट इन है। और आपने यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दिया, गेस्चर, यानी कि रैंडम गेस्चर लेकर मेरा जो एजेंट है, मेरा जो एक प्रोग्राम जो मैं बना रही हूँ वो रैंडम यहाँ से गेस्चर लेगा और सेव करेगा G1 में। कभी वो स्माइल लेगा, कभी वो टायर्ड लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई है, रैंडम, और रैंडम डॉट चॉइस लगा दिया है और यहाँ पे लिख दिया गेस्चर। इतना करने के बाद अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर न्यू अंडरस्कोर गेस्चर अंडरस्कोर रैंडम इक्वल टू दिस। इसका मतलब है मैंने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्टेड या सिलेक्ट अंडरस्कोर रैंडम, एक वेरिएबल क्रिएट किया है अंडरस्कोर रैंडम के नेम से। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, उस वेरिएबल में मैंने क्या किया है, रैंडम, और यहाँ लिख देते हैं गेस्चर। उस वेरिएबल में मैंने कॉल करा दिया है, यहाँ पर क्या कॉल करा दिया है, मेक एजेंट का मेथड, जो कि मैंने ऊपर बनाया है मेक अंडरस्कोर एजेंट्स। ठीक है, ये मैंने कॉल करा दिया है मेथड। और इस मेथड में मैंने पैरामीटर क्या पास किया, क्योंकि मुझे पैरामीटर पास करना है, उसमें मैंने पास कर दिया है G1 जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि मैंने किया क्या है। यहाँ पर एक G1 का वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल में गेस्चर रैंडम आते रहेंगे, कभी स्माइल कभी टायर्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलिंग कराई है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेलेक्ट रैंडम अंडरस्कोर गेस्चर। और मैंने यहाँ पे किसकी कॉलिंग कराई है, मेक अंडरस्कोर एजेंट्स मेथड की। उसमें क्या ऐड कर दिया है, G1, यानी कि रैंडम जो भी गेस्चर आएंगे उनको रिटर्न करना है। आगे देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट किया है न्यू अंडरस्कोर गेस्चर अंडरस्कोर रैंडम। ठीक है, रैंडम्स क्या है, रैंडम्स डॉट, मैंने यहाँ मेथड लगाया अपेंड का। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, न्यू गैस लिखा था, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, न्यू GEST गैस, और ये आ गया रैंडम। यानी कि जो मेरा ब्लैंक एरे है इसमें अपेंड हो जाए, यानी कि अपेंड आपको पता है कि एक के बाद एक अपेंड हो जाए, ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए, यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो मेरा यहाँ पे आएगा, यानी कि एक के बाद एक जो भी मेरा गेस्चर आएगा वो यहाँ पे क्या होता है, अपेंड होता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सिलेक्ट अंडरस्कोर रैंडम अंडरस्कोर गेस्चर। अगेन मैं रिपीट करती हूँ इस बात को। मैंने कहा कि ये मेरा जो भी है, ये जो मेरा एरे है ब्लैंक, इसमें अपेंड होता रहे। क्या अपेंड होता रहे, एक के बाद एक गेस्चर, जो कि मुझे यहाँ से मिलेगा जब कॉलिंग होगी, और G1 से जब रैंडम चॉइस होगी तो वो यहाँ सेव होगा। तो एक के बाद एक गेस्चर, कभी स्माइल कभी टायर्ड, मेरा किस में अपेंड होता रहे, इसके अंदर।
न्यू अंडरस्कोर गेस्ट अंडरस्कोर रैंडम इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया अब तक, हमने एक लिस्ट बनाई, हमने एक एजेंट बनाया, उस एजेंट में हमने क्या किया, गेस्चर इनपुट दे दिया और रिटर्न करा दिया, और फिर हमने यहाँ पे क्या करा दिया, कॉलिंग करा दी। फिर हमने क्या किया, इंपोर्ट कराई रैंडम की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हमने एक और मेथड बनाया जिसमें हमने एन साइज रखा, और इसके साथ साथ हमने क्या किया, इसको मैं नीचे बना देती हूँ मेथड के अंदर। हमने एक एम्प्टी एरिया बनाया उसका, क्योंकि हमें यूज करना था आगे जाके। हमने लूप चलाया आई से लेके एन तक का। हमने एक वेरिएबल बनाया G1, रैंडम चॉइस गेस्चर उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होते रहे, और G1 को हमने इंसर्ट कर दिया पैरामीटर में, और किसको कॉल कराया हमने, मेक एजेंट 1 को। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में हमने अपेंड करा दिया, यानी कि जो भी आपका एजेंट आता रहेगा वो हमने अपेंड करा दिया किसके अंदर, एक ब्लैंक एरे के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने रिटर्न कराया। रिटर्न क्या कराऊंगी मैं, न्यू अंडरस्कोर गेस्चर अंडरस्कोर रैंडम, यहाँ से मैंने रिटर्न कराया इसको। अच्छा, ये कोशिश कीजिएगा कि फोर लूप के नीचे है, वरना एरर आएगा। रिटर्न न्यू अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर गेस्चर, गेस्ट यानी कि अंडरस्कोर हमने क्या लिया, रैंडम। रन करते हैं इसको, कोई एरर तो नहीं है फिलहाल। इसमें एरर आ रहा है, कौन सी लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। नाउ इट्स, आई थिंक इट्स फाइन। अगेन अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ये आ गया फोर लूप। यूनिट इंडेंट, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या है। रिटर्न जो हमने कराया है बिल्कुल मैंने ये 4 की सीट में लिखा है, नहीं लिखा है। नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, हैंड टू हैंड आप रन भी करते रहा करें ताकि पता चल जाए कि आपको कोई एरर तो नहीं है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फिर से वेरिएबल क्रिएट किया है रैंडम, या रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट अंडरस्कोर आंसर के नेम का। आई थिंक हमने पहले तो नहीं किया था ये वेरिएबल क्रिएट, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यस, हमने पहले नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इक्वल, और मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है जनरेट अंडरस्कोर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जनरेट अंडरस्कोर रैंडम, मैंने कॉलिंग कराई है ये वाली मेथड की। इस मेथड का नाम क्या है, जनरेट रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट। ठीक है, तो ये हमने कॉलिंग करा दी। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करनी है। अब यहाँ मैंने 1 लिखा है, 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका मतलब क्या है। फिलहाल मैंने यहाँ बना दिया क्वेश्चन मार्क। इतना अंडरस्टैंड करें कि इस मेथड की मैंने कॉलिंग कराई है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट अंडरस्कोर आंसर नेम का। आपको पता है आपके मेथड का नाम क्या था, जनरेट अंडरस्कोर रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट, और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पास करनी थी। तो फिलहाल इस 1 का मतलब ये कि मुझे एक वर्ड मैच करे, उस वर्ड को मैच करने के बाद मुझे रेस्पॉन्स दे मेरा एआई प्रोग्राम। इस चीज को जब मैं कोड करूंगी तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए क्या, रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट अंडरस्कोर आंसर। तो ये यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमने कंडीशन लगाई, इसको रन करते हैं इतना। नाइट्स परफेक्ट, आई थिंक इनवैलिड सिंटैक्स, तो इसको हैश लगा देते हैं यहाँ पर। फिलहाल कुछ प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है, कुछ वैल्यू नहीं दी है प्रिंट करने के लिए, कोई मैचिंग नहीं करी है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा इफ रैंडम अंडरस्कोर गेस्चर अंडरस्कोर आंसर इक्वल इक्वल है किसके, ट्रस्टी के, क्योंकि मुझे कितने वैल्यूज देंगे यहाँ पे चेकिंग के लिए, एक।
अगर मैं 2 लिखती हूँ तो मुझे 2 वैल्यूज देके चेक करना होगा। फिर फिलहाल मैं एक वैल्यू को मैच करा रही हूँ, अगर इक्वल इक्वल है इस वैल्यू के, इस स्ट्रिंग के, तो उस पर रिएक्शन डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अगर रन करते वक्त रैंडम चॉइस में, अगर रन करते वक्त रैंडम, मैंने कहा ना कि आपका रैंडम लेगा एजेंट आपके गेस्टर को, अगर उसने स्माइल लिया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, टायर्ड लिया, एक वक्त में एक लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है 1। तो इसका मतलब ये है एक वक्त में एक लिए, उसको मैचिंग करें और फिर आपको एजेंट रेस्पॉन्स दे। तो फिलहाल मैंने कहा कि अगर इक्वल इक्वल हो किसके, ट्रस्टी के। सो आई एम राइटिंग हियर ट्रस्टी। आप सिंगल कोट में लिख देते हैं इसको या डबल कोट में लिखें, एक ही बात है। ये मैंने लिख दिया ट्रस्टी और ये स्ट्रिंग मेरी यहाँ पे क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एजेंट बना रही हूँ अपना गेस्चर एजेंट, जो बताए मेरे गेस्चर को एनालाइज करके कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, उसकी बेस पे मुझे रेस्पॉन्स करे। दैट्स मीन योर एजेंट इज वॉकिंग। ठीक है, इसी तरीके से मैंने फिर से कंडीशन लगाई एलिफ की, 2-3 कंडीशंस में यहाँ लगा देती हूँ, उसके बाद मैं रन करती हूँ। उसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। ओके जनाब, तो यहाँ आ गया आपका एलिफ एंड दिस इज अगेन एलिफ एंड दिस इज अगेन एलिफ। ट्रस्टी था तो दैट्स मीन योर एजेंट इज वॉकिंग। एलिफ रैंडम गेस्चर आंसर अगर इक्वल इक्वल है, यहाँ सपोज कर लेते हैं इंक्रीज हार्ट बीट के, क्योंकि मेरे गेस्चर में इंक्रीज हार्ट बीट भी थी। इंक्रीज जो वैल्यू आपने, जो मतलब स्पेलिंग आपने ऊपर लिखी है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग आपने नीचे लिखनी है ताकि मैचिंग ठीक से हो। तो मैंने ऊपर लिखा था इंक्रीज अंडरस्कोर हार्ट बीट, यहाँ पे भी क्या आ गया, योर एजेंट इज, एज्यूम करते हैं रनिंग, अगर उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तो एजेंट क्या है, रनिंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कहा कि एलिफ अगर स्माइल, अगर योर एजेंट, अगर रैंडम गेस्चर आंसर अगर इक्वल इक्वल है स्माइल के, तो मेरे एजेंट ने इनपुट डिटेक्ट किया स्माइल और फिर उसने मुझे रेस्पॉन्स दिया क्या, कि योर एजेंट इज सिटिंग एंड रिलैक्सिंग, दैट्स वाई। अगर वो स्माइल कर रहा है तो दैट्स मीन इसका मतलब वो सिंपल सा है, आपका एजेंट बहुत रिलैक्स है। योर एजेंट, और एजेंट कौन है, आप में कोई भी हो सकता है एजेंट, कोई भी एंटिटी जो इनपुट लेती है एनवायरनमेंट से और आउटपुट परफॉर्म करती है। तो योर एजेंट इज सिटिंग एंड रिलैक्सिंग एंड इन रिलैक्सिंग मोड। तो आप ये करना है, इसी तरीके से एजेंट बनाना है और अपने हिसाब से आपने उसमें कंडीशन सेक्शंस लगाने हैं। एलिफ रैंडम अंडरस्कोर गेस्चर अंडरस्कोर आंसर अगर इक्वल इक्वल है किसके, कोई और सपोज कर लेते हैं, हमारा थर्ड क्या था, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे योर एजेंट इज स्टैंडिंग। और एंड में यहाँ पे क्या करना है आपने, बस यहाँ पे हम रन करते हैं, तो इट इज परफेक्टली रनिंग, यस। लेकिन ये कोई आंसर नहीं दे रहा है आपको, देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है इसके अंदर। शुरू से चेक कर लेते हैं, समटाइम इंडेंट की वजह से आपको आपका आंसर नहीं मिल रहा होता। ये आ गया आपका एक इंडेंट के साथ रिटर्न, फिर कॉलिंग हुई आपकी, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, या एक स्पेस देके हमने लूप लगाया, लूप के नीचे रिटर्न हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो कॉलिंग करी है इसको हमें ऐसे करना चाहिए था, कॉलिंग को यहाँ हमने कॉलिंग करी है किसकी, इस वाले मेथड की। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया आंसर जो कि रिटर्न होके आ रहा है, और फिर क्या रिटर्न होके आ रहा है आपको पता है, कंडीशंस चेक हो रही है, मैच हो रही है एक मतलब एक स्ट्रिंग से, और फिर वो उस पर रेस्पॉन्स कर रही है। अब देखें इसका परफेक्टली आंसर आएगा, तो आंसर आया थर्स्टी। लेकिन अभी भी हमें क्या नहीं मिला है, हमें ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही है कि योर एजेंट इज वॉकिंग। तो देख लेते हैं क्या मसला है इसके अंदर। हमने यहाँ पे गेस्टर लिखा है और ऊपर हमने यूज किया है गेस्ट। ये देखिएगा हमने यहाँ गेस्ट यूज किया है और नीचे हमने क्या लिखा है, गेस्टर।
क्योंकि इसी से आपने इसी वेरिएबल को यूज करना है ताकि आप क्या कर सकें, प्रिंट करा सकें। और हमने कितनी वैल्यूज ली है, एक वैल्यू ली है थर्स्टी। कहाँ से लिए, रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट से लिए। और रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट कहाँ है, ये रहा। रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है जनरेट अंडरस्कोर रैंडम अंडरस्कोर गेस्ट, जो कि मेरा मेथड नेम था। सेट है। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी भी वो आपको कभी स्माइल दे रहा है, कभी थर्स्टी दे रहा है कि योर एजेंट इज वॉकिंग। फिर मैंने रन किया तो वो कह रहा है इंक्रीज हार्ट बीट, योर एजेंट इज रनिंग। फिर मैंने रन किया, यानी कि वो प्रिडिक्टिव एजेंट है, वो अपने हिसाब से सेंस कर रहा है, रैंडम ले रहा है, उस रैंडम बिहेवियर को मैच कर रहा है और फिर आपको आउटपुट परफॉर्म कर रहा है कि अगर आपका एजेंट थर्स्टी है दैट्स मीन वो एजेंट वॉकिंग कंडीशन में है। इसी तरीके से फिर से उसने यही दिया, जरूरी नहीं है कि एक ही दफा है, योर एजेंट इज रनिंग। स्माइल पे वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि टेक्स्ट स्माइल का नहीं आ रहा है। इसको देख लेते हैं, ऊपर भी देख लेते हैं कि हमने स्माइल में कैपिटल एस यूज किया था, नहीं हमने स्माइल में स्मॉल एस यूज किया था, तो स्माइल में क्यों नहीं दे रहा है। स्माइल में भी इसको रेस्पॉन्स करना चाहिए कि योर एजेंट इज सिटिंग एंड रिलैक्सिंग। देख लेते हैं इसको भी। यहाँ देखिए फिर से मैंने रन किया तो उसने योर एजेंट इज वॉकिंग। अगेन मैंने रन किया, योर एजेंट इज वॉकिंग। टायर्ड पे वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा आपको, इंक्रीज हार्ट बीट पे दे रहा है, स्माइल पे नहीं दे रहा है, टायर्ड पे नहीं दे रहा। तो इस चीज को हम देख लेते हैं। ओके जनाब, तो ये आपको आंसर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे हमने गैस्टर लिखा हुआ है, गेस्ट नहीं लिखा हुआ, तो ये रिमूव कर दिया है। नाउ इट्स वर्किंग परफेक्ट। इंक्रीज हार्ट बीट, योर एजेंट इज रनिंग, योर एजेंट इज स्टैंडिंग। देन अगेन स्माइल पे चेक कर लेते हैं। स्माइल, योर एजेंट इज सिटिंग एंड रिलैक्सिंग। तो बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी मैंने आपको डेमो दी है। बहुत सिंपल तरीके से पाइथन लैंग्वेज का मैंने यूज किया है और एक एजेंट डिजाइन किया है अपने माइंड के हिसाब से, जो रेंडमली क्या करे, मेरे गेस्टर्स को ले और फिर मुझे रेस्पॉन्स दे। इसी तरीके से आप इसको और चेंज कर सकते हो, किस पर, मूड पर। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने बस यहाँ पर एक मूड का लिस्ट बनानी है। मैं यहाँ पे इसमें एनहेंसमेंट कर देती हूँ। आपने यहाँ लिखा मूड और आपने यहाँ पे बता दिया मूड क्या है, हैप्पी है, यहाँ लिख देते हैं हैप्पी। और आपने बता दिया मूड क्या है, सैड है, एंड देन द मूड क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो काफ़ी सारे मूड्स होते हैं। आप बड़ा अच्छा सा इसका एक गैस्टर एजेंट बना सकते हैं। आप इंटरनेट पर जब सर्च करेंगे प्लचिक व्हील ऑफ इमोशन, लेट मी शो यू, प्लचिक व्हील ऑफ इमोशन। रॉबर्ट प्लचिक जो साइंटिस्ट था उसने इस पर रिसर्च करी थी और उसने एनालाइज किए थे ह्यूमंस की बिहेवियर, उसकी इमोशंस। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसा कि मैं आपको एक क्लिक करके बताती हूँ। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में देखें कि अगर इंसान ट्रस्ट करता है तो एक्सेप्टेंस लेता है। ठीक है, अगर वो सैड होता है तो फिर क्या होता है, टेरर है, फेयर है, एंगर है। तो ये सारी क्या है, हमारे इमोशंस हैं।
आप यहाँ से स्टडी करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आप इमोशंस बना सकते हैं और मूड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अपने सिनेरियो में अपने अपने रैशनल एजेंट गेस्चर का आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे बात कर रही थी कि आपने किस तरीके से मूड को आपने रैशनल एजेंट बनाना है मूड का, तो कुछ भी नहीं करना, आपने इस पूरी कोडिंग को दोबारा से कॉपी किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस पूरी कोडिंग को कॉपी किया और कोडिंग को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने बस गेस्चर पैरामीटर की जगह क्या डाल देना है, मूड, ठीक है। बाकी गेस्चर की जगह क्या डाल देना है, मूड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका गेस्चर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मूड, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो वेरिएबल भी चेंज कर दें, तो वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर। फिलहाल मैंने यहाँ पे गेस्चर की जगह लिख दिया है मूड, क्योंकि आप रैंडम गेस्चर ले और रैंडम गेस्चर की बेस से मुझे आंसर दे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रखा मैंने। अब मैंने कहा कि अगर रैंडम अंडरस्कोर गेस्चर अंडरस्कोर आंसर इक्वल इक्वल है हैप्पी के, क्योंकि मैंने मूड में हैप्पी दिया है, तो योर एजेंट इज, योर कुछ भी दे सकते हैं, योर एजेंट इज इन एक्सीलेंट मूड, ठीक है। यहाँ मैंने कहा है कि हैप्पी, इसके अलावा मैंने मूड कौन सा दिया है, मैंने सैड दिया है, आई थिंक। अगर सैड है यानी कि योर एजेंट इज इन टेंशन। अगेन अगर न्यूट्रल है, योर एजेंट इज डूइंग समथिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब क्या किया है, रन करके चेक कर लेते हैं इसको। तो देखें, थर्स्टी पे उसने कहा योर एजेंट इज वॉकिंग, और अगर सैड है हमने मूड भी देखा, योर एजेंट इज इन टेंशन। फिर से रन किया तो इंक्रीज हार्ट बीट, योर एजेंट इज रनिंग, उसने गेस्चर लिया। फिर अगर न्यूट्रल है मूड, तो दैट्स मीन योर एजेंट इज डूइंग समथिंग। सो दिस इज वेरी नाइस एंड सिंपलेस्ट डेमो ऑफ रैशनल एजेंट। एक चीज और, यहाँ पे जो 1 है मैं फिर से इसको डिमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगी। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, दैट्स मीन अब आपको ये 2 आंसर देगा। देखिए इसने 2 आंसर दिया आपको, स्माइल और टायर्ड, और उसने आपको कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट भी नहीं दिया जो कि मैंने ऊपर प्रिंट कराए हुए थे। क्योंकि क्यों दिया उसने ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप गौर कीजिएगा एक ही गेस्चर दिया है, 2 गेस्चर नहीं दिए, डेट्स उसने ठीक से मुझे आंसर नहीं दिया है, मेरा आउटपुट परफेक्ट नहीं आया। अब एक है यानी कि एक गेस्चर है थर्स्टी। अब मैं इसको रन करूंगी तो अब देखिएगा उसने मुझे थर्स्टी को उसने डिटेक्ट किया और फिर उसने मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा आंसर दिया। तो अब आप लोगों ने डिजाइन करना है रैशनल एजेंट। थैंक यू।